अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ पीरज़ादा सैयद आबिद इलियास साहब की खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ये हमारे मुआशरे का एक बहुत ही ज़्यादा आम सा टॉपिक है। आपने बेशुमार लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हैं ओए मैं कोई बुरी गल बर्दाश्त नहीं करता, मेरे नाल कोई गलत गल ना करी, और इस टाइप की बातें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल क्रिएट होता है, आपसे कोई अच्छी बात करेगा तो आपको गुस्सा तो आना ही नहीं है, आपने क्या बर्दाश्त करना है। यकीनन जब आप को कोई बुरी बात करेगा, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करेगा, जो आप नहीं सुनना चाहते, जो आप नहीं एक्सेप्ट करते, वो अगर वो करेगा तब ही आपने बर्दाश्त करना है ना। इसके बगैर तो आप ये समझ लें कि अगर कोई आपको अच्छी बात करता है तो आपने क्या बर्दाश्त करना है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही स्टूपिड सा सवाल है और बहुत ही स्टूपिड सी बात है। ये अल्फाज मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि ये एक इंतहाई स्टूपिडिटी है कि कोई शख्स ये कि ओए मैं कोई गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, मैं ये चीज़ नहीं, और इस तरह की ये बातें तो कुछ भी नहीं हैं। और एक ये जो आम तौर पर हमें नज़र आता है कि मोस्टली जो लोग ये कहते होते हैं कि भाई ये मैं गलत बातें नहीं बर्दाश्त करता, मैं तो है सच मुंह पे कह देता हूँ। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो सच, कि मैं सच मुंह पे ही बोल देता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से खौफ नहीं आता। यार दोस्तों, एक बात तो सुने कि आप लोग ये तो देखें कि क्या सच असल में हकीकत में सच है क्या? क्या आपको दूसरों के बारे में ही सच बोलना आता है? अपने बारे में सच कभी बोला? कभी अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखें कि क्या आपने कभी सच अपने बारे में बोला है? यकीनन आपको 100 में से कोई एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो अपने बारे में सच किसी को बताए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं वो ये कर रहा है, उसने ये किया है, वो ऐसा है, उसने ऐसा क्यों किया है, और इस किस्म ही की बातें जो हैं वो आम तौर पर सुनी जाती हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, भाई हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं, हम तो मुंह पे ही बोल देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, है कि आप ये सोचें कि एक तवाइफ होती है। तवाइफ क्या कहती है? तवाइफ यही बात करती है ना कि मैं उस चौधरी को भी जानती हूँ, उस खान को भी जानती हूँ, उस मलिक को भी जानती हूँ, वो कैसा है, वो मेरे पास आता है। लेकिन बात ये देखें, तवाइफ सच बोल रही है। तो फिर इसी तरह ही अगर कोई शख्स दूसरों के बारे में सच बोल रहा है तो इसका मतलब है वो तवाइफ का सच हुआ ना, क्योंकि तवाइफ भी अपने बारे में तो कुछ नहीं कहती कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मेरा करैक्टर क्या है, लेकिन वो ये नहीं कहती। वो तो ये कहती है कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। याद रखें, अगर आप किसी के बारे में इस तरह के सच बोलते हैं तो आप, इसका मतलब है वो जो तवाइफ जैसे काम कर रही है कि मैं सबको जानती हूँ, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आप में और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। इस पॉइंट को आपने समझना ज़रूर है कि मैंने आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है। असल जो सच है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो सच है वो ये सच ये है कि आप अपने बारे में लोगों को बताएं। अगर किसी को कोई मिसपरसेप्शन हो जाती है आपके बारे में, आप कोई गलत आपकी बात को सोचता है, तो आप अपने बारे में उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसको सच बता सकते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई जो आप सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में लोगों को नहीं बताते, हम तो लोगों के बारे में ही लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ ऐसा है। इस्लाम में जैसे झूठ बोलने की भी एक जगह इजाज़त दी है कि अगर किसी की जान बच रही हो तो वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं। इसी तरह सच बोलने के लिए भी प्रॉपरली बात कही गई है कि आप किसी के बारे में सच बोलना। अपने बारे में तो सच बोलने का हुक्म है ही, लेकिन किसी के बारे में आपको सच बोलने का सिर्फ 2 ही जगह पर, जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक सिर्फ 2 जगह पर ही ये बात आती है। नंबर 1 बात यह है कि अगर किसी ने किसी के यहाँ रिश्ता करना हो और वो आपसे पूछ ले कि ये शख्स कैसा है, ये ख़ानदान कैसा है, ये लोग कैसे हैं, तो वहाँ पर आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि आपसे किसी ने पूछा है, वहाँ उन्होंने रिश्तेदारी करनी है। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बिज़नेस करता है, कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, और अगर आपसे कोई बंदा आके पूछ लेता है कि भाई मैं उसके साथ कारोबार करना चाहता हूँ, वो शख्स कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है, क्या वो शख्स इस काबिल है कि हम मिलजुल कर जो है कारोबार कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप दूसरों के मुतल्लिक सच बोल सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और ऐसी बात नहीं है जिसके मुतल्लिक आप दूसरों के लिए सच बोलें और अपनी बात। असल हकीकत और असल सच सिर्फ और यही है कि आप अपने बारे में सच बोलें, अपने बारे में बताएं कि मैं यूँ हूँ, बाकी किसी दूसरे के बारे में सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप किसी से भी पूछें ना, अपने बारे में बता दो।
अगर आप 50 लोगों से पूछते हैं तो उसमें से शायद एक बंदा ही अपने बारे में बता सके। अदरवाइज़ अगर 50 लोगों से आप पूछें दूसरों के बारे में बता दो तो 50 के 50 लोग ही दूसरों के बारे में आसानी से बता देंगे। वो बाबा बुल्ले शाह की का भी एक शेर है ना कि जहाँ जहाँ वड़दे मंदिर मसीती कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। हकीकत में यही है कि हम मस्जिदों मंदिरों में चले जाते हैं लेकिन हम अंदर की बात को कभी भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, अंदर से क्या चाहते हैं। जो भी काम करें अंदर से करें और इंशाल्लाह आप उस काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मेरा ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने ये वीडियो अपने दोस्तों अजीज़ व क़ारिब को, और मैं कहता हूँ कि पूरे मुआशरे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि हमारे अंदर से ये खसलतें ख़त्म हो जाएँ और हम एक अच्छे इंसान बन जाएँ। देखें, पेशेंस तो वही है, जब आपको कोई बुरी बात कहेगा तो आपने वही बर्दाश्त करनी है। अपने अंदर पेशेंस लेकर आने की कोशिश करें और इस पैराडाइम को, इस थिंकिंग को, इस सोच को, जो कि एक बहुत ही वल्गर और शायद जाहिलाना सी है, इसको ख़त्म करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर और अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने घर के लिए बेहतरीन इंसान बने और ताकि आप जो है वो दूसरों के लिए कामयाबी का ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये पॉइंट्स बहुत पसंद आए होंगे और आपने ये जो है दूसरे तक ज़रूर शेयर करने हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।